वेलकम बैक दोस्तों। अब हम बात करते हैं आर्गुमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर की। और असाइनमेंट ऑपरेटर तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेट्स से हमारे पास एक वैल्यू है a इज इक्वल टू 10 और अगर मैं इस वैल्यू को प्रिंट करता हूं तो नो सरप्राइज हमें 10 मिलता है, राइट। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, आपके सामने 10 आ गया एक्चुअली। अब इस वैल्यू a के अंदर 10 पड़ा हुआ है, राइट। अब अगर मैं कहता हूं a इस 10 के अंदर मैं और 10 जमा करना चाहता हूं, ठीक है, इसी 10 के अंदर, तो मैं बेसिकली इस a को प्लस 10 कर सकता हूं, ऐसा ही है ना। और यहां पे इसको प्रिंट कर सकता हूं। मैं इसको रन करता हूं, रिजल्ट इज 20। एक्सीलेंट। अब जिस कॉन्सेप्ट की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं वो है आर्गुमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर को हम कंपैक्ट कर सकते हैं, इस पूरी स्टेटमेंट को जिसको मैंने ब्लू किया हुआ ना, इसको आप बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट्स इट। अगर मैं इसको रन करता हूं रिजल्ट विल बी द सेम। मेक सेंस? आपने जरा गौर करना है कि इस आर्गुमेंटेड असाइनमेंट के एग्जिस्ट करने के लिए यह लाजमी है कि इस वेरिएबल के अंदर पहले एक वैल्यू स्टोर हो, तभी नेक्स्ट वैल्यू ऐड होगी। अगर यह वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं तो ये एरर आ जाएगा। वो कहेगा कि ए डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप ए के अंदर 10 जमा कर रहे हैं लेकिन ए तो है ही नहीं। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि यार ए के अंदर 10 जमा करो और उसको फिर ए को असाइन कर दो। ए के अंदर 10 जमा करो फिर उसको ए के अंदर दोबारा असाइन कर दो। लेकिन वो कह रहा है कि मैं ए को तो दोबारा असाइन कर दूं लेकिन ए तो मुझे पता ही नहीं है कि पहले कहां क्या वैल्यू है उसकी। इसलिए इसको कहते हैं आर्गुमेंटेड असाइनमेंट। अब जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे आप आर्गुमेंटेड असाइनमेंट में यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप -10 कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट करें, 0 आ जाएगा रिजल्ट। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रन करेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 100। बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, इस स्टेटमेंट को, या मैं इस तरह कर देता हूं, इस स्टेटमेंट को आप बेसिकली यहां पे आके इसको आप बेसिकली ये लिख रहे हैं कि a इज इक्वल टू, ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाई 10। आप बेसिकली ये लिख रहे हैं। ये स्टेटमेंट जो है ये एक्चुअली ये आप लिख रहे हैं, ठीक है। आसान है ना। आर्गुमेंटेड असाइनमेंट में आप एक स्टेटमेंट को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यार ये जो चीज है ना, ठीक है, इसको मैं एक आर्गुमेंटेड तरीके से लिखने लगा हूं, तो आप कहते हैं स्टार इक्वल टू 10। सिंपल इज दिस, ठीक है, मेक सेंस। ये देखिए, अब यही असाइनमेंट फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने एडिशन के लिए लिखी, आप सब माइनस के लिए भी लिख सकते हैं। मैं इसको रन करता हूं, यू गेट 0। आई थिंक मैंने माइनस पहले बताया था आपको, राइट। मल्टीप्लीकेशन के लिए भी लिख सकते हैं, यू गेट द पॉइंट, ठीक है। ओके, तो इसको कहते हैं आर्गुमेंटेड असाइनमेंट। और आप बहुत सारे कोड्स में जब आप दूसरे के कोड देखेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, तो आप ये आर्गुमेंटेड असाइनमेंट देखेंगे। बजाय इसके कि हम इस तरह की लंबी स्टेटमेंट लिखें, हम एक छोटी कंपैक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये आर्गुमेंटेड स्टेटमेंट है और ये इसका मतलब ये है बेसिकली।